हाय दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.3। वन पॉइंट थ्री स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये क्या है? वेन डायग्राम का मतलब है जो भी हम लोग सेट्स लिखते हैं, अब तक लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं, रोस्टर मेथड में लिखते हैं, अब उसको हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करेंगे? डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे आप लोग के टेक्स्ट बुक में एक दिया है वेन डायग्राम। एक लॉजिशियन थे, ब्रिटिश लॉजिशियन थे जिनका नाम जॉन वेन था। उन्होंने सबसे पहले वेन डायग्राम को यूज किया था। मतलब सेट्स के जो एलिमेंट रहेंगे उसको डायग्राम के रूप में, मतलब डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोग को एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, a इज इक्वल टू ओपन करली ब्रैकेट 0 1 2 3 4 5 दिए ये है। अब इसी को अगर मुझे यहाँ पे हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना रहेगा तो क्या करेंगे? वेन डायग्राम को जनरली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक शेप नहीं बताया गया है, तो हम लोग जनरली यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमें दिया है यहाँ पे, तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ये ए हो गया, सेट का नाम हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसके अंदर एलिमेंट 0 1 2 3 4 5। ये तो रहा सिंगल का। अगर दो सेट दिए रहेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे? जैसे a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5। दूसरा एक सेट दिया है हम लोग को 2 3 ये दिया है। अब ये दोनों को हमको किस में रिप्रेजेंट करना है? वेन डायग्राम में। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग दोनों का अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 2 और 3, 2 एंड 3 सेम एलिमेंट है दोनों सेट के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेट का नाम ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। अब ये कॉमन पार्ट आ रहे हैं, ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा? जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे सेट ए एंड सेट बी में, कॉमन एलिमेंट जो रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। हो गया। अब बचा क्या है? यहाँ पे ए पे 1 बचा है, 2 एंड 3 हो गया, 4 और 5। बी में क्या है? अब 6 एंड 7। ये हो गया हम लोग का ए और बी। अगर सिंगल दिया है तो हम लोग सिंगल करेंगे, अगर डबल दिया है ए और बी दिया है, यहाँ पे एक्स वाई भी सेट का नाम हो सकता है, कुछ भी, हम लोग इस तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है सबसेट। अब ये क्या होता है? सबसेट क्या है? जैसे दो सेट हम लोग को दिए हैं, ए एंड बी दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। ए इज इक्वल टू हम लोग को दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हो गया। और बी हम लोग को एक दिया है 2 3 4 5, ये हो गया। दो सेट दिए हम लोग को, उसके एलिमेंट दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग को सबसेट कैसे करेंगे? अब सबसेट का मतलब है, जैसे हम लोग अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बी सबसेट है ए का, मतलब बी के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज प्रेजेंट इन सेट ऑफ ए। मतलब ए के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट अगर रहेंगे तभी हम लोग कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए का। अब दूसरा, अगर यहाँ पे मैं ए सबसेट ऑफ बी लिखूं तो सही रहेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। क्यों? 1 तो इसमें नहीं है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे ए सबसेट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सी भी ऐड कर देते हैं। सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए सबसेट है सी का। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ए सबसेट सी हो जाएगा। मतलब इसके सारे एलिमेंट ये वाले सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, वो इसका सबसेट होगा। यहाँ पे ए सबसेट है सी का, तो इसको हम लोग सबसेट के सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ सबसेट के प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
अब प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का कि जैसे एग्जांपल यहाँ पे a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5, b दिया है 1 2 3। अब यहाँ पे a सबसेट होगा किसका, a का, मतलब जो सेट है वो खुद का, मतलब अपने खुद का क्या होगा, वो सबसेट होगा। एवरी सेट इज ए सबसेट टू इटसेल्फ। अब सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग का आता है एम्प्टी सेट, मतलब 5 सेट क्या होगा, सबसेट होगा किसका, जो हम लोग को दिया रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड यहाँ पे आता है क्या, अगर A सबसेट है B का, और यहाँ पे आगे ले लेते हैं नंबर, अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, इसका मतलब क्या है हम लोग का, A इज इक्वल टू B, मतलब A के सारे एलिमेंट अगर B में प्रेजेंट है, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 B में है तो क्या रहेगा, और B के सारे एलिमेंट A में है तो क्या रहेगा, A इज इक्वल टू B, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आता है हम लोग का इसी का अपोजिट, अगर A इज इक्वल टू B है, मतलब A और B दो सेट दिया है, दोनों इक्वल सेट होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, A सबसेट होगा किसका, B का, और B सबसेट होगा A का। ये प्रॉपर्टी आप लोग का 4 प्रॉपर्टी है सबसेट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एग्जाम में आपको ट्रू फॉल्स के रूप में A1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। यूनिवर्सल सेट, नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्स, मतलब इस सेट के अंदर सारे सेट के एलिमेंट रिप्रेजेंट रहेंगे। जो भी हम लोग को क्वेश्चन में सेट दिया रहेगा, अगर उसमें यूनिवर्सल सेट है, मतलब A और B, एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं हम लोग, अगर A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये दिया है, B इज इक्वल टू दिया हम लोग को 1 2 3 दिया है, ठीक है। अब इसका हम लोग को यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर U से, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये रहेगा, मतलब क्यों, हम लोग को A और B जो दो सेट दिया उसका यूनिवर्सल सेट हम लोग को दिया रहेगा ऑलरेडी, और यूनिवर्सल सेट में ये दोनों के सारे एलिमेंट, यहाँ पे अगर कोई और सेट आया तो उसके सारे एलिमेंट किस में रहेंगे, U में रहेंगे, तो जनरली हम लोग किसको कैपिटल लेटर U से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसको अगर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना रहा तो कैसे करेंगे, डायग्राम में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में, किस फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में। अब इसमें क्या रहेगा, अगर U तो दे दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, U नाम लिख दिया। अब ये दोनों सेट को भी रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि B के जो सारे एलिमेंट है वो तो A में ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब B के जितने भी एलिमेंट है वो तो A में रहेंगे और पूरा U हो जाएगा। तो सबसे पहले B में क्या दिया वो लिख देते हैं 1 2 3, यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट A में क्या है 1 2 3 तो हमारा हो गया है, क्या बचा है 4 और 5। अब A एंड B हो गया है लेकिन U बचा है, U में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ तक काउंट नहीं करेंगे, फिर इसके आगे क्या है हमारा 6 एंड 7, ये हमारा यूनिवर्सल सेट का डायग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जो सेट दिए है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, अब यहाँ पे अज्यूम करो यहाँ पे U दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब A दिया यहाँ पे इज इक्वल टू 1 2 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा हम लोग को यहाँ पे कि A का कॉम्प्लीमेंट निकालो। A के कॉम्प्लीमेंट के लिए जनरली हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, A का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें लिखना है यहाँ पे एक डैश, ये हो गया A का कॉम्प्लीमेंट। अब A के कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, A के कॉम्प्लीमेंट हम लोग को निकालना है तो A और U में चेक करना है, किसमें सेट A एंड सेट U, मतलब यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे हम लोग को देखना है। क्या देखना है, जो सेट A के सारे एलिमेंट सेट U में रहेंगे उसको नहीं लिखना है, उसको नहीं लिखना है, जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे वो नहीं रहेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, मतलब बाकी जो यहाँ पे एलिमेंट बचा हम लोग का 4 5 6, यहाँ पे ये A का
कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग को एक और ऐड कर दिया, b इज इक्वल टू ओपन करली ब्रैकेट 3 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे दिया हमें कि फाइंड करो b का कॉम्प्लीमेंट। b का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, किस में चेक करेंगे, b में और u में। हमेशा यूनिवर्सल सेट में चेक करेंगे और जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसमें चेक करेंगे। अब यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे वो तो नहीं आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं आएंगे, बाकी जो भी बचे रहेंगे, यहाँ पे 3 and 4 है, यहाँ पे 3 and 4 नहीं आएंगे इसमें, बाकी जितने भी एलिमेंट बचे यहाँ पे एक बार लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 और 4 तो आएगा नहीं क्योंकि बी में है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 and 6, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग को दिया है क्वेश्चन में और बोल दिया हम लोग को बी रफ कर देते हैं, ए और यू को करते हैं रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अब यूनिवर्सल सेट है तो यहाँ पे हम लोग को रेक्टेंगल के फॉर्म में आएगा। सबसे पहले ये हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है हम लोग का ए और ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ए का कॉम्प्लीमेंट। ए में सबसे पहले क्या क्या है वो लिख देते हैं एलिमेंट। हम ए में क्या दिया है 1 2 3 लिख दिए। अब बाकी कौन सा बचा, यहाँ पे हम लोग का 4 5 6 ये बचा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 इसमें आ गया और 4 5 6 यहाँ पर आ गया। अब ध्यान से देखोगे 4 5 6 क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, बाकी ये वाला जो पार्ट है हम लोग का, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यू ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों का वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब एग्जाम्पल में हमें दिया था यहाँ पे u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। ए यहाँ पे दिया था हम लोग को 1 2 3 और ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग ने कैसे निकाला था, जो एलिमेंट बचे हुए हैं यहाँ पे यू में चेक किए 4 5 and 6 ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बेसिस पे इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का यहाँ पे, सबसे पहला प्रॉपर्टी ए एंड ए, मतलब ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट में ये दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, मतलब सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। मतलब नो एलिमेंट कॉमन इन सेट ए एंड ए का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का यहाँ पे ए सबसेट होगा किसका, यू का। मीन्स ए के सारे एलिमेंट यू में प्रेजेंट है तो ए सबसेट यू हो जाएगा। एंड उसी में आगे क्या रहेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ यू, मतलब ए के सारे एलिमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट भी यू में है तो ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट किसका हो जाएगा, यू का। थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, यू का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इज इक्वल टू होता है 5, मतलब नल सेट होता है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, अब 5 का कॉम्प्लीमेंट, 5 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू होता है। मतलब ये जो हम लोग का कोई भी, इसका मतलब क्या है, नल सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम लोग का यू होगा। ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज है और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपना 1.3। तो यहाँ पे क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ए बी सी डी ये 4 सेट दिए हुए हैं और क्वेश्चन क्या पूछा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब जो स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग को लिख कर दिया है वो ट्रू है कि फॉल्स है, बस वही बताना है हम लोग को यहाँ पर। तो सबसे पहला क्या दिया है, सी सबसेट बी, मतलब सी के सारे एलिमेंट बी में रहने चाहिए। सेट सी के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब सेट सी के बी एंड डी हो गया। तो बी एंड डी, बी में है क्या, यहाँ पर डी है लेकिन बी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का
फॉल्स। नेक्स्ट, ए सबसेट है डी का, मीन्स ए के सारे एलिमेंट डी में है क्या? ये तो हम लोग का ये वाला सेट है, बड़ा वाला सेट है। ए के सारे एलिमेंट डी में नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा? डी सबसेट है बी का, डी के सारे एलिमेंट, ये एलिमेंट बी में है क्या? ए ई है लेकिन ए नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, डी के सारे एलिमेंट ए में रहने चाहिए, मतलब ये सारे एलिमेंट ए एंड ई, ए में है क्या? ए एंड ई, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्या है? बी सबसेट है ए का, बी के सारे एलिमेंट ए में है, चेक करते हैं। सी है, हाँ सी इसमें है, डी है, ई है, लेकिन एफ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हमें? सी सबसेट है ए का, मतलब सी के सारे एलिमेंट ए में रहने चाहिए, तो क्या है? क्या यहाँ पे चेक करते हैं, बी एंड डी, ए में है क्या? बी है और डी है, मतलब सी के सारे एलिमेंट ए में है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ट्रू। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्या दिया हम लोग को? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट, मतलब 1 से 20 तक का नेचुरल नंबर हम लोग को यूनिवर्सल सेट एज्यूम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब नेक्स्ट आगे क्या दिया है? सो सेट x एंड y, मतलब सेट x एंड सेट y यूजिंग वेन डायग्राम, मतलब u x एंड y ये तीनों को हम लोग को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को x क्या दिया है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सबसे पहले x निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओपन करली ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x क्या है? नेचुरल नंबर है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है? 7 से ग्रेटर एंड 15 से स्मॉलर, तो क्या आ जाएगा? 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया हमारा x। अब y क्या दिया है हम लोग को यहाँ पे? y इज इक्वल टू ओपन करली ब्रैकेट, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, प्राइम नंबर रहना चाहिए 1 से 20 के बीच का। तो प्राइम नंबर क्या है? 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ये हमारे क्या है? यहाँ पे प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब हम लोग को क्या करना है? ये तीनों को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो वेन डायग्राम यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। तो क्या दिया है यहाँ पे? वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट है तो हम लोग सबसे पहले इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट को। हो गया, इसको हम नाम दे देंगे क्या? u। अब क्या दिया हम लोग को? x एंड y। सबसे पहले देख लो कोई एलिमेंट इसमें कॉमन है क्या? 11 कॉमन है, इसमें भी है, 13 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बस मतलब ये दोनों एलिमेंट कॉमन है, मतलब हम लोग यहाँ पे इसको x एज्यूम कर लेते हैं और इसको y एज्यूम कर लेते हैं। ये कॉमन पार्ट क्यों बनाया है यहाँ पे? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट कॉमन है यहाँ पे, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूंगा, क्या है? 11 एंड 13। इसके बाद x में कौन से एलिमेंट बच रहे? 8 9 10 12 14, कौन कौन से? 8 9 10 12 14, ये हो गए x के। अब सेम y के कौन से बच रहे हैं? ये दोनों को अगर निगलेक्ट कर देते तो 2 3 5 7 2 3 5 7 एलिमेंट हो गया, 17 एंड 19 17 एंड 19, ये तो x एंड y का हो गया। अब u भी दिया हम लोग को, मतलब u में ये दोनों x एंड y आ गए, मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें भी रहेंगे, लेकिन वो एलिमेंट वापस लिखेंगे क्या? नहीं, पहले से लिख चुके। कौन कौन सा बचा है? अब 1 है क्या इसमें? नहीं, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 है, 2 को पहले हम लोग ने लिख चुके हैं यहाँ पे, 3 है, 3 को भी लिख चुके हैं, 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पर 5 नहीं है तो यहाँ पर 5 भी आ जाएगा, 6 है यहाँ पे, नहीं है तो 6 भी आ जाएगा यहाँ पे,
7 यहाँ पर दिया है तो पहले से हम लोग ने ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ पर 8 है यहाँ पे, तो 8 ऑलरेडी हम लोग ए में लिख चुके हैं। 9 यहाँ पे देखते हैं, 9 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है। और 10 है क्या यहाँ पे, 10, 11, 12, 13, 14 तक तो लिख चुके हैं ऑलरेडी पहले। 14, 15, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा। 15 के बाद 16 लिखेगा, कहीं नहीं लिखे हैं तो 16 लिख देते हैं। 17 पहले से लिखे हम लोग तो 18 लिख देते हैं। 18 नहीं है हमारा यहाँ पे। 19 है ऑलरेडी और 20 बचा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे हम लोग का u, x एंड y का वेन डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन को कॉपी कर लो आप। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दिया है हम लोग को, u एक सेट दिया है यूनिवर्सल सेट और p एक सेट दिया है और पूछा गया है देन फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, सो द सेट u मतलब यूनिवर्सल सेट p एंड p कॉम्प्लीमेंट बाई वेन डायग्राम। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को u, p एंड p कॉम्प्लीमेंट हम लोग को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। एंड सेकंड क्या दिया हम लोग को, वेरीफाई p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, p आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले u लिख देते हैं। क्या दिया हम लोग को, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये दिया है यहाँ पे। p क्या दिया हम लोग को, 1, 3, 7, 10। अब यहाँ पे हम लोग को अगर u और p से तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम को, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, p का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। p कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये p का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, किस में चेक करते हैं, p एंड u में चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट रहेंगे उसको हटा देंगे, वो नहीं लिखेंगे, बाकी जो u में बचे रहेंगे हम लोग को वही लिखेंगे। यहाँ पे 1, 3, 7, 10, 1, 3, 7, 10 ये 4 एलिमेंट इसमें नहीं लिखेंगे। बाकी जो बचेंगे, क्या बचा यहाँ पे हम लोग को, 2, 8, 9, 11, 12 ये एलिमेंट बचा यहाँ पे। अब इसको हम लोग ने लिख लिया है, यहाँ पे आ गया। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, वेन डायग्राम से। तो यहाँ पे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 3 डायग्राम हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले 3 डायग्राम क्यों बना रहा हूँ यही बताता हूँ आपको। ये हो गया एंड तीसरा हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसको u अज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट के लिए। अगर सिर्फ हम लोग को बोला यहाँ पे u और p को ही हम लोग को वेन डायग्राम में, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग को तीनों दिया तो हम लोग का एक ही डायग्राम बनेगा। तो u दिया है हम लोग को। अब इसके अंदर क्या है, p आ जाएगा, इसको हम लोग p अज्यूम कर लेते हैं और बाकी जो बाहर है वो हम लोग का p का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, p में क्या दिया हम लोग को, सबसे पहले 1, 3, 7, 10 ये हो गया हम लोग का। फिर p के कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा है, 2, 8, 9, 11 एंड 12 ये हो गया। अब 1, 3, 7, 10 1, 3, 7, 10 हो गया। मतलब हम लोग का 1 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 7 कंप्लीट, 10 कंप्लीट ये पार्ट हो गए। अब बचा क्या हम लोग का 9, यहाँ पे 9 हो गया है, 11 एंड 12 भी हो गया है, 11, 12, 2 एंड 8, 2 एंड 8 भी हो गया। मतलब u के भी सारे एलिमेंट आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ये वाला पार्ट जो रहेगा हम लोग का वो क्या कहलाएगा, p का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, वेरीफाई दैट p का कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, p आना चाहिए। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं p का कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमारा p कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2, 3, 9, 11, 12 2, 3, 9 सॉरी 2, 8, 9, 11, 12 यही एलिमेंट है हमारा p का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो किस में चेक करेंगे, p के कॉम्प्लीमेंट और u में चेक करेंगे इसमें। अब p कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या चेक करेंगे, जो इसमें रहेंगे इसमें से हटा देंगे उसको। मतलब 2, 8, 9, 11 2, 8,
9, 11, 12। ये तो p का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाकी जो एलिमेंट बचा है 1, 3, 7, 10, क्या 1, 3, 7, 10, ये हो जाएगा हम लोग का। अब ध्यान से देखोगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब हेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, p का कॉम्प्लीमेंट क्या दिया है हम लोग को, ये तो दिया है, p ही तो आ रहा है ना, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, p कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p। ये हम लोग का वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आगे हम लोग लिख देंगे क्या, बाई इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 से लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे क्या दिया है हम लोग को, एक सेट दिया है हम लोग को और पूछा क्या है, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A, मतलब सेट ए के कोई भी 3 ही सबसेट लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 1 सिंगल पहले कर सकते हैं, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7, ये तीनों सबसेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग 1, 3 भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, 3 ही लिखने के लिए, या स्टार्टिंग का 3 लिख दो चलेगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें क्या दिया, सबसे पहले राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दिया है P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे, मतलब पुणे में जितने लोग भी रहते हैं उसका सेट का नाम क्या है, P है, और मध्य प्रदेश में जो रहते हैं M है, इंदौर में जितने लोग रहते हैं I है, इंडिया में जितने लोग रहते हैं उसका सबसेट का नाम B है, महाराष्ट्र में जितने रहते हैं वहाँ उसका सेट का नाम H है। अब इसके रिलेशन लिखते हैं, जितना भी सेट हम लोग को दिया उसके सारे के रिलेशन लिखते हैं अब यहाँ पे। अब सबसे पहले पुणे के लोग महाराष्ट्र में तो रह रहे हैं, जितने लोग पुणे में रहते हैं वो तो महाराष्ट्र में रहेंगे, तो सबसे पहला सेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग को पुणे का क्या दिया है, P दिया है, तो P सबसेट हो जाएगा किसका, महाराष्ट्र का किसका दिया है, H दिया है, तो P सबसेट हो जाएगा H का। एक हो गया हम लोग का यहाँ पे। नेक्स्ट अब इंदौर सेकेंड, हम लोग का इंदौर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मतलब इंदौर के जितने भी लोग रहेंगे वो मध्य प्रदेश में तो रहते होंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, I सबसेट हो जाएगा किसका, M का, तो I सबसेट हो जाएगा M का। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें, अब जितने भी लोग हैं, पुणे के लोग, मध्य प्रदेश के, इंदौर के और महाराष्ट्र के, ये सारे लोग तो इंडिया में रह रहे हैं, तो मतलब ये सारे सबसेट किसके होंगे, इंडिया के, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, P सबसेट है किसका, इंडिया किसको दिया सेट का नाम, B दिया है, P सबसेट हो जाएगा B का। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मतलब M सबसेट हो जाएगा किसका, B का। नेक्स्ट इंदौर किसका हो जाएगा, इंदौर B का वापस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हम लोग को, H, मतलब महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं H, B का सबसेट हो जाएगा, H सबसेट है B का। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ये 6 सबसेट ही इसमें बनने वाले हैं बस। अब नेक्स्ट क्या दिया हम लोग को, दूसरा क्वेश्चन, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट्स, मतलब ये जो हम लोग को सेट दिए हैं इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा आएगा। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, यूनिवर्सल सेट का मतलब है जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाए, उसके नीचे जितने भी सेट्स दिए हैं सारे के एलिमेंट किस में आएंगे, यूनिवर्सल सेट में आएंगे। तो यहाँ पर सारे लोग कहाँ पर रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंडिया जो हम लोग का रहेगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, लेकिन इंडिया का सेट का नाम क्या दिया है, B दिया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेट B is the universal set for वो सेट, मतलब सेट B क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दिया हम लोग को, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो, मतलब जो हम लोग को सेट्स दिया है ये तीनों, उसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, A इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब जो हम लोग का 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू ओपन करली ब्रैकेट 5, 10, 15 डॉट डॉट कंटिन्यू, ये हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्या दिया है, B इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल रहने चाहिए, तो मतलब क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू ओपन करली ब्रैकेट 7, 14, 21 कंटिन्यू, ये आते रहेगा। नेक्स्ट क्या हम लोग का, C इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे
C इज इक्वल टू 12, 24, 36 कंटिन्यू आते रहेगा। यहाँ पे ये हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखोगे ये सारे नंबर किस में आ रहे हैं, ये सारे नेचुरल नंबर में भी आ रहे हैं, होल नंबर में भी आ रहे हैं और इंटीजर नंबर में भी आ रहे हैं। हम लोग का नेचुरल नंबर क्या रहता है, हम लोग का n इज इक्वल टू 1, 2 कंटिन्यू रहता है आगे पूरा। होल नंबर क्या होता है हम लोग का, 0 से स्टार्ट होता है, 2, 3 कंटिन्यू। इंटीजर नंबर क्या होता है हम लोग का, माइनस में भी रहता है, -3, -2, -1, 0, प्लस में भी रहता है। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 1, 2 मतलब आ रहे हैं इसमें, तो 5, 10, 15, 7, 14, 21 ये सारे नंबर इसमें आएंगे नेचुरल नंबर में, और यही सारे नंबर हम लोग को होल नंबर और इंटीजर नंबर में भी आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, लिखेंगे देयरफॉर सेट n क्या आ जाएगा हम लोग का, नेचुरल नंबर सेकंड क्या है सेट w, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का होल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, इंटीजर नंबर, मतलब सेट i मतलब इंटीजर, इंटीजर नंबर are the subset of universal set for the given below। ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे आंसर। अब नेक्स्ट क्या दिया है हम लोग को, p इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर विच आर मल्टीपल ऑफ 4। इंटीजर नंबर रहना चाहिए लेकिन मल्टीपल किसका रहना चाहिए, 4 का मल्टीपल रहना चाहिए हम लोग का यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू ओपन कर ली ब्रैकेट्स 4, 8, 12 कंटिन्यू आते रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव में भी हो सकता है -4, -12 क्योंकि इंटीजर नंबर दिया है। और नेक्स्ट क्या दिया हम लोग को, t इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। इवन स्क्वायर नंबर याद रखो, यहाँ पे इवन नंबर का ही स्क्वायर करेंगे तभी हम लोग को इवन नंबर स्क्वायर मिलेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, t इज इक्वल टू इवन नंबर 2 का स्क्वायर क्या निकलेगा हम लोग का 4, 3 तो इवन नहीं है, 4 का क्या हो जाएगा 16, 5 नहीं है, 6 का क्या हो जाएगा 36 कंटिन्यू आते रहेगा। अब इसमें क्या करना है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो यहाँ पर लिखे हम लोग वही तो है, क्योंकि ये सब किस में भी आ सकते हैं, नेचुरल में भी आ सकते हैं, होल नंबर में भी आ सकते हैं और इंटीजर नंबर में भी आ सकते हैं। तो सेम यहाँ पर जो हम लोग लिखे सेम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, सेम रहेगा, यहाँ पे दोनों का आंसर सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एज अ यूनिवर्सल सेट। मतलब हम लोग को ऑल स्टूडेंट क्लास में जो भी रहेंगे वो सारे को हम लोग को यूनिवर्सल सेट अज्यूम कर लेना है। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ये हो जाएगा हम लोग का u। अब नेक्स्ट क्या दिया है, लेट सेट a बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर देन मार्क्स इन मैथ्स। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। ये हो गया हम लोग का। अब क्या बोला है हम लोग को लिखने के लिए, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब सेट ए हम लोग का ये है, अब इसका हम लोग को कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग को, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम लोग सारे स्टूडेंट को 100% अज्यूम करते हैं, उसमें से 50% हम लोग को मार्क्स मिले या 50 से ज़्यादा मार्क्स मिले मैथ्स में, लेकिन जो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है
इसमें और इसमें चेक करते हैं, ए और यू में चेक करेंगे। जो 50% इसमें से माइनस कर देंगे 100% में से, तो हम लोग को कितना मिलेगा 50% या तो उससे कम मिलेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। बस यही करना है हमें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना था। ए क्या था हम लोग का 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स में हमने स्कोर किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसका यू में चेक करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, जो यू में बचेगा वही यहाँ पर आ जाएगा। यू को हम लोग ने 100% एज्यूम करेंगे, तो 50 में 100 में से 50 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 50%। लेकिन यहाँ पे लेस देन 50% आएगा, क्यों, क्योंकि 50% और मोर देन यहाँ पे दिया है, तो हम लोग को यहाँ पे लेस देन आएगा। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए जल्दी ही लेके आऊँगा, तब तक के लिए देखते रहिए।